आप सभी को अन्वेश पांडे का नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप? आपने पिछले वीडियो में बहुत प्यार दिया, काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया और इससे प्रोत्साहित होकर मैं आज इस वीडियो में महत्वपूर्ण खेल समाचार को प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान रखना है कि सचिवालय की परीक्षा में मेरे अनुमान से 2022 और 2023 दोनों के महत्वपूर्ण खेल समाचार पूछे जा सकते हैं। तो 22 का मैंने लास्ट वीडियो में 22 के बारे में बताया है और इस वीडियो में मैं जनवरी महीने से लेकर जुलाई महीने तक के सभी महत्वपूर्ण खेल समाचारों को प्रस्तुत किया हूं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जनवरी महीने से जुलाई महीने तक के सभी महत्वपूर्ण खेल समाचार मैंने प्रस्तुत किया है। कुछ खेल समाचार तो मैंने अगस्त तक का भी लिया है। इससे आपको 2023 के सभी महत्वपूर्ण खेल समाचारों को एक साथ समझने में आसानी होगी और आगामी सचिवालय परीक्षा की तैयारी में यह सहायक होगा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यह सिर्फ एक सहायक है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपको किसी दूसरे जो भी स्रोत होगी उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं 2023 के महत्वपूर्ण खेल समाचार को प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके बाद मैं सम्मान और संबंधित और भी विषय वस्तु से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको सचिवालय की परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि 2023 के जनवरी से जुलाई तक कुछ अगस्त के भी समाचार हैं को मैंने जो लिया है उसमें महत्वपूर्ण घटनाओं को आप देख सकते हैं। मैं आपको स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। तो हम लोग चलते हैं समाचार की ओर। मैंने खेल घटनाओं 2023 में क्रिकेट से उठाया है और क्रिकेट के अंतर्गत प्रथम महिला प्रीमियर लीग जो 2023 में हुई उसके बारे में चर्चा किया है, जो महाराष्ट्र में किया गया था। इसमें विजेता जो है मुंबई इंडियंस था, उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स है। फाइनल मैच जो है प्लेयर ऑफ द मैच जो महिला को जो मिलेगा नताली सीवर और इमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन जो है यास्तिका भाटिया। तो ये याद रखना है हम लोग को कि ये प्रथम महिला प्रीमियर लीग था, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग जनरली प्रीमियर लीग पढ़ते हैं लेकिन महिला से संबंधित था, इसलिए आपको इस पर विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। तो मेरे विचार से ये सबसे महत्वपूर्ण समाचार है, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसमें किसे पर्पल कैप मिला, किसे ऑरेंज कैप मिला, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम नेक्स्ट समाचार के लिए जाते हैं तो क्रिकेट में नेत्रहीन के लिए जो T20 विश्व कप हुआ वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आयोजन जो है भारत में केरल में किया गया। विजेता भारत बना तीसरी बार, चूंकि तीसरा था ही और तीनों बार भारत ही विजेता बना है। उप विजेता बांग्लादेश हुआ है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। हाँ, इसका ब्रांड एम्बेसडर जो युवराज सिंह थे ये महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान रखना चाहिए हम लोग को। उसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग 2023, कई प्रतियोगिता परीक्षा में इंडियन प्रीमियर लीग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसमें हम लोग क्या किए हैं कि आईपीएल में जितने सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं जैसे प्लेयर ऑफ द मैच, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, ये सब जितने महत्वपूर्ण है वो सब दे दिए गए हैं। क्रमिक रूप से आप इसे याद रखें, वो आपके लिए बेटर होगा। उसी तरह से एक और महत्वपूर्ण समाचार खेल में है, वो है क्रिकेट का टेस्ट विश्व कप। ये बड़ा महत्वपूर्ण है 2023 के, जिसके अंतर संदर्भ में 4-5 बिंदुओं को उठाया गया है। जैसे इसका आयोजन कहाँ किया गया, इसमें विजेता कौन था, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया विजेता और विजेता कौन है, भारत है। प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे, और ये आपको ध्यान रखना है कि आईसीसी जैसे वनडे महत्वपूर्ण होता है वैसे टेस्ट भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस समाचार को आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा। उम्मीद है कि आप इस पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट रणजी ट्रॉफी है। छोटी छोटी परीक्षाओं में रणजी ट्रॉफी के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा अनुमान है कि रणजी ट्रॉफी पढ़ना चाहिए, इसलिए रणजी ट्रॉफी 2022-23 के जो है विजेता को दिया गया है। उस तरह से ईरानी ट्रॉफी 2022 का विजेता भी दिया गया है और ईरानी ट्रॉफी जो है 2023 को भी मैंने सबमिट आपके सामने रखा है कि 2023 में कौन था। उस तरह दिलीप ट्रॉफी 2023 का जो है आयोजन सर बेंगलुरु हुआ, विजेता साउथ जोन है। नोट दिया गया है, जो ध्यान रखना है, इस प्रतियोगिता को दक्षिण क्षेत्र ने 14वीं बार जीता है। कितनी बार? 14वीं बार जीता है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद 2023 में जो आयोजित विभिन्न खेल जो हुए हैं उसके कुछ शुभंकर दिए गए हैं, जिसको 15वीं हॉकी विश्व कप है या महिला फीफा जो विश्व कप हुआ या महिला विश्व मुक्केबाजी जो हुआ, इन सब का कुछ शुभंकर दिया गया है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर बैडमिंटन के बारे में जानकारी दी गई है। बैडमिंटन 2023 में जो भारतीय जो जोड़ी है वो कौन कौन जीती, इसके बारे में संदर्भ में है। ये बड़ा महत्वपूर्ण समाचार था, इसलिए इसको दिया गया है। फुटबॉल में कुछ अधिक न्यूज़ महत्वपूर्ण है,
इसलिए 4-5 समाचार फुटबॉल के तहत डाले गए हैं। जैसे 75वां संतोष ट्रॉफी, उस तरह से 76वां संतोष, 75वां और 76वां दोनों महत्वपूर्ण है। तो 75वां 22 में किया गया और 76वां 23 में हुआ। तो आयोजन कहाँ किया गया? दोनों का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। विजेता जो है वो ध्यान रखना है ना। तो जैसे 75वां का केरल था और 76वां का कर्नाटक था, तो हम लोग दोनों को ध्यान रखना है। उसके बाद महिला यूरो कप 2022 वो भी दे दिया गया है, फुटबॉल में बड़ा महत्वपूर्ण है। ला लीग फुटबॉल 2023 इसको भी मेंशन किया गया है, इसके कौन विजेता हैं, वो विजेता कौन है। उस तरह से 9वां हीरो इंडियन सुपर लीग है, वो भी ध्यान रखना है कि कौन जीता था। इस तरह से मैंने 23वां जो है फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 के बारे में बताया है। इसमें विजेता जो है उरुग्वे हुआ, तृतीय स्थान द्वितीय स्थान दोनों दिया गया। और नोट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका आयोजन 1977 से किया जा रहा था, लेकिन 2005 में इसका नाम बदला गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए मैंने आपको दिया है। आप इसको थोड़ा देख सकते हैं, देख लेना चाहिए। फिर मैंने ऑल इंडिया जो फुटबॉल फेडरेशन है वो जो वार्षिक पुरस्कार देती है उसका मैंने चर्चा किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेरी वजह से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा विभिन्न फुटबॉल खिलाड़ियों को जो पुरस्कार दिया जाता है बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपको ध्यान रखना ही चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान रखते हैं और भारतीय स्तर पर ध्यान नहीं रखते हैं। तो भारतीय स्तर पर फुटबॉल पर ध्यान देना है। जिन लोगों को ध्यान होगा कि फुटबॉल विश्व कप किसने जीता, मैंने फुटबॉल विश्व कप 2000 पिछले वीडियो में बना के दिया था, इस वीडियो में मैंने अंडर 20 का दिया है। साथ साथ भारतीय फुटबॉल फेडरेशन क्या करी उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे किसे दिया गया है उसकी चर्चा मैंने किया है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। और साथ साथ मैंने नोट करके ये भी बताया कि फीफा के रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है। तो फीफा के रैंकिंग में भारत का स्थान जो है 99 है। तो हमें ध्यान रखना है कि भारतीय रैंकिंग भी क्या है, वो भी मैंने फुटबॉल में डाला है आपको। उस तरह से इंटर कॉन्टिनेंटल कप ये बड़ा महत्वपूर्ण है जो अभी आयोजित हुआ है। इसका आयोजन स्थल भारत में ही हुआ, विजेता भारत बना, उप विजेता लेबनान हुआ। और यह प्रतियोगिता 4 देशों के मध्य आयोजित होती है, जिसका आयोजन भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किया जाता है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल में आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, ये एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इसके बाद हम लोग जाते हैं हॉकी के अंतर्गत। तो हॉकी में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 इसको रखा गया, जो अभी अगस्त महीने में हुआ, 3 से 12 अगस्त के बीच में हुआ है। इसका आयोजन स्थल चेन्नई में हुआ। विजेता भारत है, उप विजेता मलेशिया है। इसमें कुल 6 देश भाग लिए, तो 6 देश का नाम दे दिया गया है। इसलिए आपको हॉकी में एक महत्वपूर्ण समाचार है जो इसी महीने अगस्त माह में हुआ है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें मैंने जीत का मार्जिन भी दे दिया आपको कि भारत ने 4-3 से हराकर रिकॉर्ड चौथी बार यह प्रतियोगिता जीती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रतियोगिता है आपका एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी, वो भारत ने चौथी बार जीता है, तो आपको ध्यान रखना है। उस तरह से हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 वो भी आपको बताया गया कि पुरुष जो है और महिला दोनों अलग अलग कर दिया गया। पुरुष का आयोजन कहाँ किया गया, महिला का आयोजन कौन हुआ, किसमें कौन कौन विजेता हुआ, उप विजेता किसमें है, ये ध्यान रखना आपको। उस तरह से विश्व कप जो हुआ पुरुष और महिला का, तो महिला का 22 में और पुरुष का 23 में। तो 23 में आयोजन हुआ उड़ीसा में। विजेता जर्मनी तीसरी बार बना, उप विजेता बेल्जियम, ये ध्यान रखना है। उसी तरह से हॉकी नेशंस कप है, उसकी जानकारी है। उसमें 2023 जो पुरुष में कौन विजेता हुआ, दक्षिण अफ्रीका विजेता हुआ आपका, और उप विजेता आयरलैंड हुआ। महिला में स्पेन में आयोजन हुआ और भारत विजेता हुआ। तो ये हॉकी नेशंस कप को भी ध्यान रखना आपको। उसके बाद हॉकी का जो प्रो लीग 2023 जो अभी हाल में हुआ, उसका विजेता नीदरलैंड हुआ, उप विजेता बेल्जियम हुआ। इसमें भारत का चौथा स्थान रहा है, लेकिन कप्तान जो कप्तान है भारतीय हॉकी खिलाड़ी के, उन्होंने सबसे अधिक गोल किया है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हरमनप्रीत सिंह जो है वो ध्यान रखना उनके बारे में। फिर एथलेटिक्स को मैंने उठाया है। एथलेटिक्स में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की चर्चा की गई है। इसका आयोजन स्थल बैंकॉक में हुआ। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान सबकी चर्चा की गई है। इसमें भारत को तीसरा स्थान मिला है, 27 पदक। इसमें ध्यान रखिएगा, द्वितीय स्थान मिला है चीन को, इसका 8 गोल्ड मेडल है, और तृतीय स्थान भारत का जिसका 6 गोल्ड मेडल है। चीन का टोटल है 22 पदक और भारत का टोटल है 27 पदक। तो जो क्रम होता है वो जनरली गोल्ड मेडल के आधार पर होता है, वो आपको यहाँ से समझ में भी आ जाएगा, वो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रतियोगिता में जितना गोल्ड मेडल भारतीय खिलाड़ियों ने जीता,
उनका नाम कर दिया गया है। अक्सर आजकल प्रतियोगिता परीक्षा में देखा जा रहा है कि खिलाड़ियों का नाम पूछा जाता है, उन खिलाड़ियों का नाम जो प्रतियोगिता जीत रहे हैं। तो इस प्रतियोगिता में जिन 6 भारतीयों ने गोल्ड मेडल लिया, टोटल पदक तो 27 है, लेकिन 6 गोल्ड मेडल जिन भारतीयों ने लिखा उनके नाम, उनके जो खेल हैं उन दोनों को दे दिया गया है। तो ये जरूर मेरे विचार से इसको बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा। मेरे विचार से एक अच्छा कलेक्शन दिया गया आपको इसमें। उस तरह से टेनिस में आते हैं, तो टेनिस जैसे आपको मालूम है कि विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो 2022 का मैंने लास्ट वीडियो में दिया था, इसमें 2023 का मैं, जैसे विंबलडन का पुरुष कौन विजेता है, उप विजेता कौन है, महिला कौन विजेता है, महिला उप विजेता कौन है, ध्यान रखिएगा, देश जरूर पढ़िएगा। अक्सर देश पूछा जाता है कि किस खिलाड़ी का संबंध किस देश से था, तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें आपको ध्यान रखना है। उस तरह से मैंने फ्रेंच ओपन को भी बनाया है, 2023 फ्रेंच ओपन विजेता उप विजेता, ये भी ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन जो अभी हाल में हुआ, उसका विजेता उप विजेता वो बताया गया, और अमेरिकी ओपन नहीं दिया गया क्योंकि वो सितंबर महीने में होता है। तो नेक्स्ट महीने ये होगा, तो नेक्स्ट महीने मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे दूंगा जब वो विजेता, जब वो प्रतियोगिता हो जाएगी तब। इसके बाद मैंने कुश्ती संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समाचारों को दिया है, जैसे 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 आयोजन स्थल कजाकिस्तान, भारत का स्थान 7वां, कुल 14 पदक प्राप्त किए। एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले जो भारतीय थे उनका भी नाम दिया गया अमन, है ना। तो ये आपको कुश्ती में ध्यान रखना है। उसके बाद अंडर 17 महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 ये भी दिया गया है, इसका आयोजन भी बिश्केक किर्गिस्तान में किया गया। भारत को कितना स्वर्ण पदक मिला वो दिया गया है, वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मुक्केबाजी के बारे में दिया गया है, जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, इसका 13वां संस्करण था, आयोजन स्थल नई दिल्ली। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नई दिल्ली में हुआ। भारत ने कुल 4 गोल्ड मेडल जीता, और कौन कौन क्या क्या महत्वपूर्ण है गोल्ड मेडल में, जैसे निखत जरीन के बारे में, स्वीटी बुरा के बारे में है, नीतू घंघास के बारे में है, ये जरूर ध्यान रखिएगा स्वर्ण पदक के संदर्भ में, है ना। इसके बाद सभी का नाम दे दिया गया, स्वर्ण पदक जो जो जीते थे, तो नाम सभी का आप जरूर देख लीजिएगा, वो महत्वपूर्ण है, आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, इसमें अन्य खेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण दे दिया गया है, जैसे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023, जिसका 3रा संस्करण हुआ। आयोजन स्थल कहाँ हुआ? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर, और द्वितीय स्थान क्या किया गया? महाराष्ट्र का, है ना। ये विंटर गेम्स के बारे में। उस तरह से 3रा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, इसमें मैंने क्या किया है, झारखंड को भी पूरी तरह से समझा दिया है। जैसे आयोजन स्थल उत्तर प्रदेश में कौन कौन शहर में हुआ? लखनऊ, बनारस, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर। प्रथम स्थान चंडीगढ़ का पंजाब यूनिवर्सिटी को 26 गोल्ड मिला। उस तरह से द्वितीय स्थान आपका अमृतसर का गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को मिला। तृतीय स्थान जो कर्नाटक का जैन विश्वविद्यालय को मिला, वो गोल्ड मेडल भी मैंने दे दिया है पदक के साथ। इसमें कुल नया 11 रिकॉर्ड बनाए गए। ध्यान रखना है कि कुछ में 11 नए खेल रिकॉर्ड बनाए गए हैं, और झारखंड के जो 3 विश्वविद्यालय ने इसमें पदक प्राप्त किया, तीनों का नाम और मेडल के साथ, जैसे कोल्हान विश्वविद्यालय ने 1 गोल्ड मेडल, विनोबा भावे ने 1 गोल्ड मेडल, और रांची विश्वविद्यालय ने 6 कांस्य पदक जीता। तो ये भी आपको दे दिया गया है, आपके लिए अच्छा रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको ध्यान रखना है आप लोग को। इसके बाद अन्य सॉरी, मैंने जो रांची विश्वविद्यालय में 6 बोल दिया, वो 3 कांस्य पदक हैं। और नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं अन्य घटनाक्रम में, तो इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एक जगह, 2-4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एक जगह कलेक्ट कर दिया गया है। जैसे सचिन तेंदुलकर के नाम पर जो है वो स्टेडियम का नाम का एक सेक्शन को चेंज किया गया है, वो ध्यान रखना शारजाह में। उसी तरह से आपका महिला एम्पायर का नाम बनाया गया है, बताया गया जो T20 में आपका एम्पायरिंग की है, न्यूजीलैंड की है, किम कॉटन। उस तरह से 4000 रन T20 में बनाने वाले क्रिकेट जो है खिलाड़ी विराट कोहली, उनके बारे में जानकारी दी गई है। उस तरह से भारत ने श्रीलंका को 370 रन से हराया वनडे में, ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड हो गया है, इसलिए मैंने उसको दिया। उसी तरह से आयुष्मान खुराना को एम्बेसडर चुना गया था, है ना, ओलंपिक यात्रा के लिए, वो दिया गया है। दोहा में डायमंड लीग 2023 जो हुआ, उसमें नीरज चोपड़ा ने फिर गोल्ड मेडल लिया। याद रखिएगा, डायमंड लीग प्रतियोगिता 2022 में भी नीरज चोपड़ा ने जीता था, और 2023 में भी उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। तो ये लगातार जीतने वाले खिलाड़ी के रूप में हो गए हैं, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण समाचार है, इसको ध्यान रखना है। उस तरह से फुटबॉल में भी कुछ महत्वपूर्ण समाचार था, जिसको मैंने एक जगह कलेक्ट कर दिया कि कप्तान सुनील छेत्री है,
अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर हैं रोनाल्डो, और मैसी के बाद 90 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का जो रिकॉर्ड उनके पास है। उस तरह से जो है जो महिला खिलाड़ी है रानी रामपाल, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली महिला है जिनके नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समाचार है कि प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम चेंज किया गया, रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। भारत की पहले महिला हॉकी खिलाड़ी जिसको सम्मान दिया गया है। उस तरह से पंकज अडवाणी के द्वारा जो है आपका बिलियर्ड्स में जो गोल्ड मेडल प्राप्त किया गया। तो ये आपके 2023 के कुछ महत्वपूर्ण समाचार हैं जिसको आपको याद रखनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप 2022 के साथ साथ 2023 के भी इन महत्वपूर्ण खेल समाचारों को याद रखें, और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ होगा क्योंकि इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट उन खेलों को उठाया है जिसका संबंध भारत से भी है और जिसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय से भी है। तो ये आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको कहीं ना कहीं सचिवालय की परीक्षा में आपको इससे लाभ होगा। नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा कि जो आगामी जो परीक्षा है उसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। जैसे मैं समझता हूं कि आपको कहीं ना कहीं सम्मान जो सेक्शन है बड़ा महत्वपूर्ण सेक्शन है जो सिलेबस में भी है, तो 2022-2023 को मैं उसको डिलीवर कर रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कुछ भाषा है, कुछ लिपि है और भी महत्वपूर्ण समाचार है, तो उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ध्यान रखना है इस वीडियो को एक रिवीजन के तौर पर लेना है। आप अगर किसी भी माध्यम से पढ़ लिए हैं तो आप देखिए कि आपका रिवीजन सही है कि गलत है। रिवीजन में आपको सहायता होगी, इससे बहुत लाभ होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।